हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। रस। हम करुण रस कर चुके हैं, रस के स्थायी भाव भी कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हास्य रस और करुण रस करने वाले हैं ना। श्रृंगार रस हम कर चुके हैं। चलिए, क्या होता है हास्य रस? देखिए, जब किसी भी चीज को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर, किसी बात को सुनकर, किसी व्यक्ति ने कुछ पहनावा ऐसा पहना हो, उसे देखकर जब हमें हंसी आने लगे, है ना, और इतनी हंसी आए कि हमें अपनी हंसी पर कंट्रोल ना हो पाए, यानी हम मन से खुश हो जाएं। या कभी आपने देखा होगा, जब हम सर्कस में जाते हैं तो वहां पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जोकर आते हैं जो लोगों को हंसाते हैं। हमें क्यों हंसी आती है? हमें उनकी वेशभूषा को देखकर हंसी आती है, हमें उनकी चेहरे की बनावट को देखकर हंसी आती है, और जो क्रियाकलाप वो करते हैं, यानी जो भी वो कलाएं करते हैं, उन्हें सबको देखकर हमें हंसी आती है। तो ये सब क्या है? ये सब हास्य रस है। ठीक है, क्या है? ये सब हास्य रस है। तो हम लोग हास्य रस में क्या पढ़ते हैं? हम लोग हास्य रस में यही देखते हैं कि जब हमें किसी को देखकर हंसी आने लगे, किसको देखकर? किसी भी अटपटी बात को सुनकर, किसी की वेशभूषा को देखकर, ठीक है, किसी भी चीज को देखकर हंसी आने लगे, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा हास्य रस हो जाता है। ठीक है, हास्य रस का उदाहरण क्या है? हास्य रस के यहाँ पर हमने 3 उदाहरण लिए हैं। उदाहरणों को देखकर ही पता चलता है कि हाँ, इन बातों को देखकर जायज़ है कि हँसी आ जाएगी। और इसमें कौन-सा रस उत्पन्न होगा? इसमें हास्य रस उत्पन्न होगा। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हँसी या हास। ठीक है? पहला क्या है? आप देखिए, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में, होने दो हुड़दंगा। भाई, बंदरिया अपने बंदर से कह रही है कि हम ही दोनों गंगा नहाने चलते हैं, बच्चों को लेके नहीं जाएंगे। जब बच्चे घर में अकेले रह जाएंगे तो वो खूब उधम मचाएंगे, और उन्हें उधम मचाने दो। तो इन बातों को सुन के क्या होगा भाई? हंसी तो आएगी। तो ये कैसा रस हो गया? किस रस का उदाहरण हो गया? ये हास्य रस का उदाहरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़े पर। बताइए वो सीन कैसा होगा जब किसी की बारात घोड़े पर जा रही है और कोई व्यक्ति उस दूल्हे को ही घोड़े से धक्का मार दे और खुद घोड़े पे जाके बैठ जाए। ऐसा मन में सोचने पर ही जब इतनी हंसी आ रही है, तो जब असल में होगा तो क्या होगा? अगर ऐसी पंक्तियां हमारे सामने आएंगी तब भी हम क्या कहेंगे? ये कौन सा रस है? ये हमारा हास्य रस है। ठीक है, तो देखा आपने, 2 एग्जाम्पल हमने पढ़े जिनको देखकर ही पता चल रहा है कि इनमें कौन सा रस दिया जा रहा है, या ये जो पंक्तियां हैं ये कौन से रस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखो। सपने में ही मुझको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दुल्हन बढ़ती, बस नींद तभी खुल जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई लड़की अपनी शादी होते हुए देख रही है, या कोई लड़का अपनी सपने में शादी होते हुए देख रहा है, और शादी हो रही है, लेकिन शादी कहाँ पे टूट जाती है? जैसे ही वरमाला लेकर दुल्हन आगे बढ़ती है तभी नींद खुल जाती है और शादी भी खत्म हो जाती है। तो ऐसी बातों पर क्या आएगी? ऐसी बातों पर हंसी तो आएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा करुण रस। करुण रस क्या है? इसका स्थायी भाव होता है, क्या होता है इसका स्थायी भाव? इसका स्थायी भाव होता है शोक, यानी दुख। ठीक है, जब कोई भी प्रिय व्यक्ति, और ये किस किस के बीच में पता चलेगा? ये किस किस के बीच में होता है करुण रस? ये करुण रस मोस्टली प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में ही उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है? अभी हम देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने श्रृंगार रस में भी यही पढ़ा था। श्रृंगार रस का जो वियोग श्रृंगार रस था, वहां पर भी हमने यही पढ़ा था, है ना। लेकिन वियोग श्रृंगार रस में और करुण श्रृंगार रस में थोड़ा सा अंतर है। वियोग श्रृंगार रस में पति के आने की या प्रेमी के वापस आने की उम्मीद होती है, लेकिन करुण रस में उनके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती, वो हमेशा के लिए जा चुके होते हैं छोड़कर। तो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से जागे शोक, स्थायी भाव या विभाव आदि से पुष्ट होने पर करुण रस परिपाक होता है। यानी जब भी हमारा कोई प्रिय हमसे बहुत दूर चला जाए, कितनी दूर? इतनी दूर कि वो वापस नहीं आ सकता, या कोई ऐसी वस्तु जो हमें बहुत पसंद है,
और अब हम उसे वापस पा ही नहीं सकते, यानी या तो वो टूट गई या वो कोई चोरी करके ले गया या जो भी उसके साथ हुआ वो हमेशा के लिए नष्ट हो गई। तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो कैसा भाव उत्पन्न होगा? वो करुण रस उत्पन्न होगा, है ना? हमें बहुत दुख होने लगेगा। तो पंक्तियां देख लेते हैं, उदाहरण क्या है? करुण रस का उदाहरण है, कर विलाप सब रोबहि रानी, महाविपत्ति किमि जाई बखानी, सुनि विलाप दुखद दुख लागा, धीरज छूकर धीरज भागा। यानी यहाँ पर कुछ ऐसा कहा जा रहा है, पहली पंक्ति में क्या कहा जा रहा है कि किसी बात पर विलाप करके रानियां रो रही हैं, है ना? महाविपत्ति मतलब बहुत बड़ी विपत्ति आई है उनके ऊपर, जिसको बखान नहीं किया जा सकता। सुनी विलाप दुखद दुख लगा, उनके विलाप को देखकर यानी उनके रोने को देखकर बहुत दुख होता है। और कितना दुख होता है कि धीरज हम दूसरे को क्या बताएंगे, हमारा खुद का धीरज ही भाग जाता है। उनके विलाप को देखकर हमारा खुद का धीरज भाग जाता है। ऐसा कब होता है? ऐसा जब एक बार रानियां राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना सुनती हैं, तो वो इस तरीके से रोना शुरू करती हैं, इस तरीके से आंसू बहाना शुरू करती हैं कि उनका रोना देखकर, उनका विलाप देखकर जो दूसरे व्यक्ति थे या जो उन्हें समझाने जा रहे थे, वो भी उन्हें समझा नहीं पाए, उन्होंने खुद ने रोना चालू कर दिया। ठीक है, तो क्या रस यहाँ पर निकला? यहाँ पर करुण रस। कैसे? जब इतना दुख, इतना शोक प्रकट किया जाए, किसके लिए? ऐसा व्यक्ति या ऐसी वस्तु जो चला गया और कभी वापस नहीं आने वाला। तो ऐसी पंक्तियों में कौन सा रस उत्पन्न होता है? ऐसी पंक्तियों में करुण रस उत्पन्न होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ठीक है, अब ये जो पंक्तियां दी हुई हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इसमें रानियां आश्रय हैं, यानी जो रो रही हैं वो आश्रय हैं। वो क्यों रो रही हैं? यानी राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और राजा दशरथ की मृत्यु की सूचना क्या है? उनके लिए उद्दीपन है, जिसको सुनकर वो रो रही है ना। उद्दीपन क्या होता है? जिस काम को देखने के बाद हमें अच्छा या बुरा लगने लगे, वो उद्दीपन होता है। आंसू बहाना, रोना, विलाप करना, अनुभव और विषाद, दैत्य, बेहोशी आदि क्या है? संचारी भाव। यानी उनका रोना, उनका आंसू बहाना और विलाप करना, ये सब क्या है? उनके मन में आने वाले अनुभव हैं। वो कैसे अपने अनुभवों को प्रकट कर रही है? रोकर, आंसू बहाकर। और थोड़ी देर के बाद जब वो रोते रोते बेहोश हो जाती है, तो कौन सा भाव उत्पन्न होता है? संचारी भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सारे भाव एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? ये सारे भाव एक साथ मिलकर करुण रस बनाते हैं। तो आज हम लोगों ने हास्य रस और करुण रस पढ़ा। आई होप आप लोगों को दोनों रस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और एग्जाम्पल के साथ जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इनकी, उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। अगले सेशन में हम आगे के रस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बताएं। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे।